दोस्तों आज के टाइम में हम लोग पृथ्वी को जैसा देखते हैं, एक टाइम में ये पृथ्वी एकदम ऐसा नहीं था। आज हमारे चारों तरफ हम लोग जो पेड़, नदी, पहाड़ और पशु पक्षियों को देखते हैं, एक टाइम में तो ऐसा था जब पृथ्वी में ये कुछ भी नहीं था। आज से लगभग 5 मिलियन साल पहले अर्थ अपने फॉर्मेशन फेज में था। आज हम लोग जानने वाले हैं पृथ्वी में जीवन का संचार कैसे हुआ था, कैसे पृथ्वी में डायनासोर्स इवॉल्व हुए थे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, हमारे पृथ्वी में लाइफ का फॉर्मेशन जानने से पहले चलिए जान लेते हैं हमारा पृथ्वी का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। तो ये बात है आज से 5 मिलियन साल पहले की, जब हमारा पृथ्वी का जन्म नहीं हुआ था। उस समय सिर्फ हमारा सूरज मौजूद था और हमारा सूरज भी कॉस्मिक डस्ट से एकदम घिरा हुआ था। और असली कहानी तो तब शुरू हुआ जब ये सारे कॉस्मिक डस्ट एक साथ जुड़ना शुरू हो गया और उसके नतीजे में छोटा छोटा पत्थर बनना शुरू हो गया। और ये छोटे छोटे पत्थर ग्रेविटी के बदौलत इकट्ठा होते गए और एक गोल शेप बना ली और फॉर्मेशन कर दिया हमारा पृथ्वी के समेत सारे ग्रहों। लेकिन ये पृथ्वी था न्यू बॉर्न पृथ्वी, जो कि एकदम रहने लायक नहीं था, जो कि एक पत्थर के अलावा और कुछ नहीं था। और उसका टेम्परेचर भी 1200 डिग्री सेल्सियस तक था, जो कि एक आग के गोले से कम नहीं था। तब हमारे पृथ्वी में ना था ऑक्सीजन, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का बुलबुले से हमारा पृथ्वी घेरा हुआ था। तब ना तो हवा मौजूद था और ना ही लैंड का कोई पार्ट। तब था सिर्फ लावा, चारों तरफ लावा। लेकिन उसी वक्त एक ऐसा घटना घटा जो सब कुछ को बदल के रख दिया। उस वक्त हमारे पृथ्वी के साथ एक नया ग्रह का संघर्ष हुआ और वो संघर्ष इतना ही ज्यादा प्रखर था कि हमारे पृथ्वी से एक बड़ा हिस्सा टूट के अलग हो गया और वो हिस्सा आज का चांद कहलाता है। आज के वक्त में चांद हमारे से जितना भी दूर रहता, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब ये चांद हमारे पृथ्वी के एकदम नजदीक से रोटेट करता था। लेकिन संघर्ष का यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ था और 600 मिलियन साल बाद हमारे पृथ्वी को और कुछ पड़ाव से गुजरना था, जहाँ पर सोलर सिस्टम में मौजूद सभी मीटेरोइड्स बल्क में पृथ्वी में आके गिरा और उन मीटेरोइड्स में मौजूद था पानी के एटम्स। और ये सिलसिला अभी मिलियन सालों तक चलता रहा। इतने सालों तक इतने मीटेरोइड्स गिरने के बाद पृथ्वी में बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो चुका था और इतने पानी इकट्ठा होने के वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया था। लेकिन उसके बावजूद पृथ्वी का सरफेस बहुत ज्यादा गर्म था, जिसे ठंडा करने का काम भी इस पानी को ही करना था। और चौंका देने वाला बात तो ये है कि आज हम लोग जो पानी यूज करते हैं वो पानी मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना है। और पानी एक ऐसा चीज है जो इस दुनिया का नहीं है। पानी का कनेक्शन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड से है। साधारण भाषा में बोले तो पानी पृथ्वी का प्रोडक्ट नहीं है। ये मीटेरोइड्स ही पानी को बाहरी दुनिया से पृथ्वी में लाए थे। पृथ्वी के फॉर्मेशन के टाइम में इसका रोटेशनल स्पीड भी बहुत ज्यादा था, जो समय के साथ साथ कम होता गया, जिसके कारण ओशन वाटर भी कम होता गया। पृथ्वी फॉर्मेशन के 700 मिलियन साल बाद ये पूरा पानी से भर चुका था। जिस वक्त पृथ्वी में लैंड बहुत ज्यादा नहीं था, सिर्फ कुछ आइसलैंड मौजूद था। लेकिन तभी भी अर्थ के कोर में बहुत ज्यादा लावा मौजूद था, जिन लावा का बाहर निकलना बंद नहीं हो रहा था। ये लावा पानी के कांटेक्ट में आते ही ठंड होके अकड़ जा रहा था, जिसके वजह से लैंड का फॉर्मेशन हो गया। और धीरे धीरे यही प्रक्रिया और भी फास्ट तरीके से चलता गया और जिसके बदौलत धीरे धीरे इस लैंड का एरिया बढ़ता गया और धीरे धीरे ये लैंड जुड़ता गया और महाद्वीप का फॉर्मेशन हो गया। 3 बिलियन साल बाद जब पृथ्वी एक प्लेनेट के रूप में आ गया, उसके बावजूद भी उसके ऊपर मीटेरोइड्स का गिरना एकदम बंद नहीं हो रहा था, जिसके चलते मीटेरोइड्स जब समुद्र के पानी में गिरा, मीटेरोइड्स में तरह तरह का केमिकल मौजूद था, जिसने समुद्र के पानी के साथ रिएक्शन किया और फॉर्म हुआ फर्स्ट माइक्रोबियल लाइफ। सबसे पहले यूनिसेलुलर बैक्टीरिया का जन्म हुआ। कई मिलियन सालों तक ये बैक्टीरिया इन पानी में ही रही। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और वो समुद्र के कोने कोने तक पहुंच गए थे। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, धीरे धीरे सनलाइट की हेल्प से इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को पानी और ग्लूकोज में तोड़ा, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन का निर्माण हुआ और धीरे धीरे ये ऑक्सीजन समुद्र के पानी में भर गया। समय बीतता गया और ये ऑक्सीजन पानी से बाहर
निकलने लगा और चारों तरफ फैलने लगा। आपको ये बात तो मानना पड़ेगा, अगर ये फर्स्ट माइक्रोबियल लाइफ पृथ्वी में नहीं आता तो आज ना आप बचते ना हम। आज हमारा चारों तरफ हम लोग जो भी देख पा रहे हैं ये इन्हीं माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स के वजह से है। इस माइक्रोबियल लाइफ का फॉर्मेशन के बाद बहुत ज्यादा चेंजेस हमारे अर्थ को देखना पड़ा, लेकिन हमारे अर्थ के ऊपर से और भी बहुत ज्यादा फेज गुजरने वाला था और 2 मिलियन साल बाद पृथ्वी का रोटेशनल स्पीड और भी कम होता गया और एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन स्प्रेड हो गया। धीरे धीरे दिन बड़ा होता गया और पृथ्वी का हालत अब ऐसा हो चुका था कि ये अब लाइफ को होल्ड करने के लिए कैपेबल था। 1.5 मिलियन साल बाद जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया तब लावा पिघलना शुरू हो गया और इस लावा का पिघलने की वजह से पृथ्वी के सतह ने टूटना शुरू कर दिया और सतह के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स शिफ्ट होने लगे, जिसके वजह से सभी सतह ने टूट के अलग अलग महाद्वीप बनाने का काम शुरू कर दिया। एक तरफ सभी महाद्वीप एक दूसरे के साथ अलग होने लगे और दूसरे तरफ वोल्केनिक इरेप्शन के वजह से एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा भी बढ़ने लगा और कुछ समय बाद पृथ्वी का टेम्परेचर और 50 डिग्री सेल्सियस गिर गया। इसके साथ साथ नॉर्थ और साउथ पोल में बर्फ गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। देखते ही देखते पूरा प्लेनेट 3 किलोमीटर बर्फ की चादर से ढक गया और ये बर्फ इतना ज्यादा था कि स्पेस से पृथ्वी नीला नहीं सफेद दिखना शुरू हो गया था, जिसके वजह से सनलाइट भी यहाँ पर आकर रिफ्लेक्ट होकर वापस स्पेस में चला जा रहा था। लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा कि पृथ्वी के अंदर अभी भी लावा मौजूद है और वो लावा बाहर निकलने लगा और इस लावे के चलते सारा बर्फ पिघलने लगा, जिसके चलते चारों तरफ फिर से कार्बन डाइऑक्साइड ने अपना जगह बना लिया। इस बर्फ के पिघलने से सनलाइट और आइस में केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया, जिसके वजह से वातावरण में फिर से ऑक्सीजन गैस का इवॉल्व हो गया। ये सिलसिला साइकिल की तरह चलने लगा और कई मिलियन साल बाद पृथ्वी का टेम्परेचर एक एवरेज टेम्परेचर में आ गिरा, जो टेम्परेचर इंसान के रहने के लिए एकदम सुइटेबल था। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दौरान स्नो एज में जन्मे हुए फर्स्ट फॉर्म्ड माइक्रोबियल लाइफ का बचना पॉसिबल नहीं हुआ। इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ वही बच पाए जो 540 मिलियन सालों तक डीप ओशन में सरवाइव कर रहे थे। ये सभी बैक्टीरिया समय के साथ साथ कई पड़ाव को पार करते गए और इवॉल्व होते गए। पानी में ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ना शुरू हो गया, जिसके वजह से फॉर्म हो गया फर्स्ट इनवर्टिब्रेट। उसके साथ ही साथ बोन और स्केलेटन का भी फॉर्मेशन हो गया। फर्स्ट वर्म से शुरू करके फर्स्ट स्पॉन्ज और ट्रिलोबाइट का भी विकास शुरू हो गया था। लेकिन तभी भी जमीन के ऊपर कोई भी लाइफ का नामो निशान नहीं था। भले ही जमीन के ऊपर कोई भी लाइफ का नामो निशान नहीं था, लेकिन पानी के नीचे एक ऐसा जीवन का शुरुआत हो चुका था जो इससे पहले कभी और देखा नहीं गया था। पानी के नीचे फर्स्ट प्रीडेटर से शुरू करके फर्स्ट इंसेक्ट का विकास शुरू हो चुका था, जो कि खुद के सर्वाइवल के लिए ट्राइलोबाइट्स को खाना शुरू कर दिए थे। सिर्फ समुद्री प्राणी ही नहीं, समुद्र के नीचे विभिन्न प्रकार का पेड़ पौधे का फॉर्मेशन भी शुरू हो चुका था। धीरे धीरे समय बीतता गया और धीरे धीरे 10,000 प्रजातियों से भी ज्यादा समुद्री जीव और पेड़ पौधे का इवोल्यूशन हो चुका था। लेकिन जिस जगह समुद्र के नीचे इतना सुंदर एक एनवायरनमेंट का क्रिएशन हो चुका था, उसी जगह समुद्र के ऊपर यानी लैंड पर पेड़ पौधे तो क्या, जीवन का एक छोटा हिस्सा भी मौजूद नहीं था। ये पूरा लैंड डेजर्ट से कम नहीं था और यहाँ पर लाइफ फॉर्म ना होने का एक बड़ा रीजन है रेडिएशन, सूरज से आने वाला रेडिएशन। लेकिन समय के साथ साथ समुद्र से निकला हुआ ऑक्सीजन इन सूरज से आते रेडिएशन के साथ रिएक्शन करना शुरू कर दिया और फॉर्मेशन कर दिया ओजोन नामक एक गैस का, जिस गैस ने धीरे धीरे पूरे पृथ्वी को ढक दिया, जिसके वजह से सूरज से आने वाला रेडिएशन और पृथ्वी में आकर नहीं पहुंच पा रहा था। समय के साथ साथ ये ओजोन लेयर और भी ज्यादा मोटा होने लगा, जिसके वजह से आज से लगभग 375 मिलियन साल पहले फर्स्ट पौधे का जन्म इस लैंड में हुआ और अब समय था लैंड के ऊपर भी समुद्र की तरह एक एनवायरनमेंट का क्रिएट होने का। समुद्र के बाहर हरे भरे वातावरण का सृष्टि होने के साथ ही साथ समुद्र के अंदर मछलियां भी पनपने लगा। इन मछलियों के फिन्स जैसे पैर धीरे धीरे इवॉल्व होना शुरू हो गया, जिनके वजह से ये मछलियां धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ पानी से बाहर आके और इसी तरीके से बाकी वेजिटेशन का भी इवोल्यूशन चल रहा था। लेकिन वो मछली ही थी जो 15 मिलियन साल पहले समुद्र को छोड़ के लैंड के ऊपर अपना घर बनाया और धीरे धीरे इनके एवोल्यूशन ने कई जानवर का फॉर्मेशन किया और ये शुरुआत लैंड रेप्टाइल से हुई और इनमें इवोल्यूशन के चलते धीरे धीरे डायनासोर्स का इवोल्यूशन हुआ। धरती में हरियाली बढ़ने के साथ साथ जायंट जंगलों का भी इवोल्यूशन शुरू हो चुका था और जो जंगल कई बड़े बड़े डायनासोर्स का घर बन गया। आप ये बात मान लीजिए कि प्रकृति एक ऐसा जीवन का शुरुआत कर चुका था जिनमें रोज रोज नए नए प्रजातियों के जीवन पनप रहे थे और धीरे धीरे ये
जीवन और भी इवॉल्व हो रहा था और तभी से आज तक इवोल्यूशन चलता ही आ रहा है और भविष्य में भी ये इवोल्यूशन चलता जाएगा।